अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर शानदे और आज हम डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 6 का एक टॉपिक बैक्टीरियल हैबिटाट। बैक्टीरिया कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द हैबिटाट ऑन अर्थ। बैक्टीरिया तकरीबन जितने भी अर्थ है वहाँ पर तकरीबन हर जगह पर पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट इन सॉइल, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, रेडियोएक्टिव वेस्ट, डीप इन द अर्थ क्रस्ट, एरेक्टिक आइस एंड ग्लेशियर्स एंड इन हॉट स्प्रिंग। बैक्टीरिया सॉइल के अंदर भी पाए जाते हैं, वाटर के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंदर और अर्थ के डीप के अंदर, क्रस्ट के अंदर, आर्कटिक आइस के अंदर और ग्लेशियर्स के अंदर और हॉट स्प्रिंग्स के अंदर भी पाए जाते हैं। इनकी देयर रेंज एक्सटेंडिंग अप टू 30 मील्स अप इन द एटमॉस्फेयर एंड 10,000 मीटर डीप इन द वाटर। इनकी जो रेंज होती है वो एक्सटेंड करती है 30 मील्स अप एटमॉस्फेयर के अंदर, अप मतलब इतना ऊपर एटमॉस्फेयर में 30 मील्स तक ही होता है और तकरीबन वाटर के अंदर ये 10,000 मीटर्स डीप होता है। अ ग्राम ऑफ सॉइल टिपिकली कंटेन अबाउट 40 मिलियन बैक्टीरियल सेल। तकरीबन 1 ग्राम सॉइल का कंटेंट करता है 40 मिलियन बैक्टीरियल के सेल्स। A millimeter of fresh water usually hold about 1 million bacterial cell। और तकरीबन 1 मिलीलीटर किसी भी फ्रेश वाटर का कंटेंट करता है 1 मिलियन बैक्टीरियल सेल। द अर्थ इज एस्टिमेटेड टू होल्ड एटलीस्ट 5 नॉन-एलियन बैक्टीरिया एंड मच ऑफ द अर्थ बायोमास इज थॉट टू बी मेड अप ऑफ बैक्टीरिया। ये कह रहे हैं कि तकरीबन अर्थ एटलीस्ट 5 नॉन-एलियन बैक्टीरिया का कंटेन करता है और तकरीबन ये समझा जाता है कि जितना भी बायोमास पाया जाता है अर्थ के ऊपर वो सारा बैक्टीरिया ने ही बनाया है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो इंश्योर द एविडेंस दैट बैक्टीरिया कोलोनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन developed due to the extreme environment when the earth is formed। ये कह रहे हैं कि जब बैक्टीरिया की कॉलोनी तब बनी थी, बैक्टीरिया कॉलोनी में तब रहना शुरू हुए थे जब अर्थ बहुत ही इतनी बुरे हालात से सफ़र कर रहा था। डीप इन द ओशन एनवायरनमेंट इज़ टोटल डार्क। जब जो ओशन का जो नीचे नीचे डीप होता है वो डार्क होता है और उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बहुत हाई होते हैं। बैक्टीरिया लिविंग इन दीज एरियाज सर्वाइव बाय ऑक्सीडाइजिंग सल्फर दैट कम्स फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ। ये कह रहे हैं कि जब बैक्टीरिया इन जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता था इनके अंदर रहते थे तो ये सल्फ़र को ऑक्सीडाइज करते थे जो उन्हें अर्थ के डीप में से मिलता था और उसके ज़रिए ये फिर ऑक्सीजन को रिलीज़ करते थे और इस तरह से ये सर्वाइव करते थे उसके अंदर। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिस्पायरेशन, कि हमारे पास 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, उनकी मोड ऑफ रिस्पायरेशन के वो किस तरह से रिस्पायर करते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं और एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? लिव इन प्लेसेस वेयर ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल। ये वहाँ रहते हैं जहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल होते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को। ये सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर और ओपन सरफेसेस के अंदर रहते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं मोर एनर्जी। इनके एरोबिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं लैक्टोबैसिलस और माइकोबैक्टीरियम। जबकि एनारोबिक बैक्टीरिया क्या रहते हैं? लिव इन प्लेसेस वेयर ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल। ये वहाँ पर रहते हैं जहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो। ये प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, इथेनॉल को और लैक्टिक एसिड को। ये लिव इन एरियाज़ वेयर ऑक्सीजन इज़ डिप्लेटेड लाइक इंटेस्टाइन एंड मार्शेज। ये वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कम हो या बिल्कुल हो ही ना, जैसे इंटेस्टाइन हो गया या मार्शेज हो गया। ये प्रोड्यूस करते हैं लेस एनर्जी। और एनारोबिक बैक्टीरिया के एग्जांपल कौन से हैं? क्लॉस्ट्रिडियम एंड इकोलाई। लाइक आर्चिया, डिफरेंट बैक्टीरिया आल्सो लिव इन डिफरेंट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। आर्ची बैक्टीरिया की तरह ही डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं, वो डिफरेंट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आए होंगे, तो काइंडली शेयर करें और सब्सक्राइब करें डॉक्टर शानदे लेक्चर्स को।